मेरे 3 साल के करियर में जब भी मैंने टॉपर्स के साथ बातचीत करी है और उनसे पूछा है कि क्या आपने गेट एंड ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, तो सारे के सारे टॉपर्स से कॉमन आंसर मुझे देखने को मिला कि यस मैम, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स रिपीट करे थे। तो आप यहां पर अच्छे से समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बेसिक्स को क्लियर कराने में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके अंदर डेवलप होती है। तो आज मैं इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगी और मैं एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आ रही हूं जहां पर मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देने वाली हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये हमारी सीरीज होगी। चलिए ये सारी डिटेल के बारे में बातचीत करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूं कब ये सीरीज स्टार्ट होगी, किस तरीके से सिस्टमैटिकली आपको वीडियोस देखने को मिलने वाली है और क्या क्या मेरी प्लानिंग है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो सीरीज है ये गेट 2022 एंड ईएससी 2022 के लिए है और ये कंप्लीटली फ्री होगी। जो भी बच्चा डेडिकेटेडली गेट 2022 एंड ईएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहा है और वो अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के साथ है और कंप्लीटली फ्री ये सिस्टमैटिक सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉर दी पेपर पैटर्न। जब आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एक्चुअली में आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया सी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। इट ऑल्सो गिव्स द आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो गेट एग्जामिनेशन की, एसी एग्जामिनेशन की, सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड यू। आपके पास बुक्स भी हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, उसके क्वेश्चंस भी हैं, बट हमको यह समझ नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है। तो यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तभी मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहती रहती हूं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करो। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके के एक्चुअली में क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो। तो यहां पर आपको बढ़िया लेवल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि भाई गेट में होने क्या वाला है, मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है और हमें किस लेवल पर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के साथ यहां पर यह आपको यह भी आइडिया देता है कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है। आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करे, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रिप्लिका है गेट एग्जामिनेशन की, तो आपको यहां पर यह भी पता चलता है कि भाई स्टडी में और क्या क्या चीजें ऐड करनी है, किस तरीके से कांसेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। तो यहां पर आपको यह भी आइडिया लग जाता है। न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है यह भी आपको गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको सिखाते हैं कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, यह भी आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। और यहां पर आपको यह भी समझ आता है कि कौन से कांसेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक से रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कम पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उससे क्या कर सकते हो, आप एक प्रॉपर प्लान बना सकते हो कि भाई अगर लास्ट 32 ईयर्स के पेपर हमने सॉल्व कर लिए, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर पूछे जा रहे हैं, 2008 में भी आया, 10 में भी आया, 12 में भी आया, 14 में भी आया, तो आपको समझ आ गया कि भाई फ्यूचर में जो हमारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा गेट का उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, उसी टॉपिक के और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलती है। विच टॉपिक विल हैव हायर चांस टू गेटिंग आस्क्ड नेक्स्ट टाइम। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं जब आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। सो इफ यू वांट अ गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एटलीस्ट आपको लास्ट 32 ईयर्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व करने चाहिए, बट आपके पास टाइम कम है तो आप 15 ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे वाले नोट्स आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है, देखिए आपके पास सभी लोगों के पास बुक है, कई लोगों के पास मेडीजी की बुक होगी,
कई लोगों के पास एस की बुक होगी, फिर गेट एकेडमी हो गया, देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सबके पास अपनी अपनी बुक्स है। मगर बुक्स से होता क्या है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका सॉल्यूशन देखा, कई बार सॉल्यूशन के साथ हम कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन इटसेल्फ इज नॉट लाइक, कह सकते हैं कि सॉल्यूशन खुद से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमें एकदम क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर अगर मोस्ट सीक्वेंशियल फॉर्म में उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन कर दें, तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। स्पेशली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस समय सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, अगर उनको एक ऐसी सीक्वेंशियल सीरीज मिल जाए जिसमें गेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, लास्ट 32 ईयर्स का टारगेट किया हुआ क्वेश्चन हो और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया हो, ये क्वेश्चन है, इसमें ये टॉपिक लगना है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ने टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और यही चीज करने आ रहे हैं हम प्लेटफॉर्म पर, यही एक ऐसी सीरीज आप लोगों के लिए आएगी जिसमें सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक वे में देखने को मिलेंगी। तो हम अपनी जो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको लास्ट 32 ईयर्स के गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारे एंड से क्या क्या चीजें मिलेंगी, हमारा क्या एम है, चलिए आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन। कई बार होता है एक क्वेश्चन का आपको बुक में एक ही सॉल्यूशन दिया होता है, बट अगर आप मैकेनिकल की बात कर रहे हो, आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो बुक में आपको नहीं गिवन होगा, वो सिखाएंगे हमारे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर जो खुद गेट एंड ईएससी में बहुत अच्छी रैंक लेके आ चुके हैं। तो हमारे एंड से आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन का। इसी के साथ यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और यहां पर मैं इसको स्टार लगाऊंगी क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बीच में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम जनरली सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसको हम रटने की कोशिश करते हैं। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर्स बुक में गलत होते हैं और हम एज इट इज वही आंसर को रट लेते हैं, क्योंकि हमारा जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है वो बुक में कभी भी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं होता है। और इस सीरीज में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इतनी गजब की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलने वाली है, आपके थ्योरेटिकल पार्ट में एक बहुत ही बढ़िया सा इनहैंसमेंट होने वाला है जो एजुकेटर के एंड से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, आप अच्छे से उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे और आपको वैलिड रीजन मिल पाएगा कि भाई इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है तो क्यों सही है, ऑप्शन ए सही है तो क्यों सही है, ये आपको हमारे एंड से देखने को मिलने वाला है। यू विल गेट वन ऑफ द मोस्ट सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कभी हम सोम के सॉल्व कर रहे हैं, कभी एफएम के सॉल्व कर रहे हैं, कभी प्रोडक्शन के सॉल्व कर रहे हैं, ना। मुझे पता है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज सीरीज चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आपको क्या चाहिए, आपको टॉपिक वाइज चाहिए। आपको सब्जेक्ट, सपोज कर लीजिए आपने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को फॉलो करना स्टार्ट करा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने स्टार्ट करे, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि मैडम पहले फ्लूइड स्टैटिक के करा दो, इवन फ्लूइड स्टैटिक तो छोड़ो, पहले प्रॉपर्टीज करा दो, फिर स्टैटिक करा दो, फिर काइनेमेटिक करा दो। काइनेमेटिक में भी टॉपिक वाइज चले जाओ मैम, टॉपिक वाइज हमको कवर करा दो ताकि हमें पता हो कि कौन सी वीडियो में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलने वाले। तो ये जो सीरीज होगी ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको देखने को मिलने वाली है। यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का अपना एक कलर होगा, अपनी एक थीम होगी, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। थंबनेल पर वीडियो के अंदर सारी चीजें सिस्टमैटिकली मेंशन्ड होंगी। इसी के साथ यहां पर आपको चैप्टर वाइज सीरीज देखने को मिलेगी। सपोज कर लो आप मेटल कास्टिंग अगर पढ़ रहे हो तो मेटल कास्टिंग की सारी वीडियो सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आप फॉलो कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। और आपके लिए प्लेटफॉर्म फुल्ली ओपन होगा, कमेंट सेक्शन फुल्ली ओपन होंगे, आपका जैसा भी रिस्पॉन्स हो आप लिखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को अपडेट करते रहेंगे ताकि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में आपको डिलीवर कर पाऊं। और पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी तक इतना सीक्वेंशियल आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा जितना सीक्वेंशियल हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ यहां पर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये मैंने डिटेल शेयर कर दी। आपको डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसके साथ इसकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी।
आप प्लेटफॉर्म पर आए, आपने एक वीडियो देखी, आपको फ्लूइड स्टैटिक को फॉलो करना है, आपने क्लिक करा, फ्लूइड स्टैटिक के जितने भी पार्ट होंगे उसके पार्ट भी आपको क्लियरली मेंशन्ड देखने को मिल जाएंगे थंबनेल पर। आपने सारे क्वेश्चन फॉलो करे, उसकी आपने पीडीएफ सेव कर ली फर्दर रिवीजन के लिए। इसी के साथ आपको यहां पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आप अपना एप्टीट्यूड बिल्ड कर पाओगे ऑन डेली बेसिस। तो इतनी सारी चीजें आपको इस सीरीज में सीखने को मिलने वाली है, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना। अब डेफिनेटली आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि कब ये सीरीज लॉन्च हो रही है, इसकी वीडियो की टाइमिंग होगी और किस तरीके से हमें ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर मैं आपसे डिटेल शेयर करती हूं। ये सीरीज आपकी लॉन्च हो रही है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को हम लोग ये सीरीज को लॉन्च करेंगे। जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हमारे हैं जिनकी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने बोला कि ये मैकेनिकल गेट 2022 के लिए सीरीज है, तो डेफिनेटली ये तो एकदम क्लियर कट बात हो गई कि भाई 2022 के एग्जामिनेशन से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के PYQs का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सीक्वेंशियल फॉर्म में दे पाए। तो 1 सितंबर से जो आपकी सीरीज लॉन्च हो रही है, इसमें आपका पहला सब्जेक्ट जो होगा वो होगा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन लेने की क्या रीजन है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप जानते हो अगर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? प्रोडक्शन का है। 15 to 17 मार्क्स, एप्टीट्यूड से भी ज्यादा, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा और अदर टेक्निकल सब्जेक्ट से भी ज्यादा इसका वेटेज है। तो आपको प्रोडक्शन की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये एक ऐसी वीडियोस होंगी जो आपने अगर प्रोडक्शन नहीं भी पढ़ी है ना और आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको मजा आने वाली है और मैं नहीं पढ़ाने वाली, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको वेराइटी ऑफ एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे जो अपनी फील्ड में माहिर है, अपने सब्जेक्ट में माहिर है और वही आपको अपना कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। तो आपको प्रोडक्शन पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ 1 सितंबर से लॉन्च आपका होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक हाईली वेटेड सब्जेक्ट है। और जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है ये आपका है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो 1 सितंबर से 3 सब्जेक्ट्स पैरेलली लॉन्च होंगे। इन तीनों की वीडियोस एक साथ आपके स्टार्ट हो जाएंगी और आपको रेगुलर बेसिस पर इसको फॉलो करना है। इस सीक्वेंस, इस जो बेसिकली हमारी सीरीज आ रही है, इसकी मैं कुछ और खास बातें आपको बताती हूं। आपको क्या करना है, जैसे आपकी स्टडी चल रही है आप वैसे ही करते रहो। लाइक आप मेरी सीरीज के लिए आपको अपना डेली का जो प्लान है उसको हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप बहुत सारे लेक्चर्स को पैरेलली फॉलो करते हो, आपकी अपनी टाइमिंग होती है, तो उसको मैंने ध्यान में रख के सीरीज को डिजाइन करा है। यहां पर आपको एक वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप डेली बेसिस पर चलते फिरते आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, ठीक है ना, आप इवनिंग स्नैक्स ले रहे हो, तो आप उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी यहां पर देख सकते हो, सुन सकते हो और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूं कि प्रोडक्शन की आपको वीक में कितनी कैसे किस तरीके से वीडियो मिलेंगी। तो प्रोडक्शन आपकी मंडे से लेकर सैटरडे, ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको पर डे वीडियो देखने को मिलेंगी। और जो प्रोडक्शन की टाइमिंग आपकी होने वाली है वो होने वाली है 6 PM इन द इवनिंग। तो हर शाम आपको 6 बजे प्रोडक्शन की एक वीडियो देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपकी प्रीमियर होगी। आप आसानी से आइए 6 बजे ऑन टाइम, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम, ऑन टाइम आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम कितना ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है भाई। तो ये प्रोडक्शन का हमारा पूरा टाइमिंग हो गया और उसके बाद डे वाइज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वीडियोस आएंगी। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बच्चा जो वीडियो होंगी ये आपको मिलेगी मंडे को, एक वीडियो मंडे आएगी, फिर उसके बाद वेडनेसडे को और फिर उसके बाद फ्राइडे को, ठीक है ना। और यहां पर इसकी जो टाइमिंग होगी ये आपकी होगी रात में 9 बजे। मतलब एक वीडियो आपने 6 बजे देख ली और एक वीडियो आपने एक इवनिंग स्नैक में आपने वीडियो निपटा ली और दूसरी वीडियो क्या है, डिनर के साथ आप इस वीडियो को देख पाओगे। जैसे कि आप मेरी नाइट पिल भी फॉलो कर चुके हो, मैं बहुत ज्यादा कंटेंट को लेकर एक्यूरेट रहती हूं कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, कोई भी अननेसेसरी चीजें वीडियो में ना दिखाई जाए। तो एग्जैक्टली इस सीरीज में वही फॉलो करा जाएगा कि 1 मिनट का भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको स्किप करना पड़े। इस चीज का मैंने बहुत खासा ध्यान रखा है, शॉर्ट करने की कोशिश करी है कि भाई कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करा जाए ताकि आप कम टाइम में जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर सको। इसी के साथ इसकी जो टाइमिंग होगी जैसे कि मैंने बताया 9 PM पर थर्मोडायनेमिक्स को वीडियो जो आपको देखने को मिलेंगी ये आपकी आएगी ट्यूसडे को, फिर ठीक है,
फिर उसके बाद मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फिर ये आपका आ जाएगा थर्सडे को एक वीडियो, और फिर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी सैटरडे। इसकी टाइमिंग भी सेम होने वाली है 9 PM। तो यहां पर आपको डेली बेसिस पर 2 वीडियो प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन इज अ लाइक लेंदी सब्जेक्ट, यहां पर आपको टाइम लगने वाला है, तो इसकी वीडियो हम डेली बेसिस पर अपलोड करेंगे, और एक वीडियो आपको अल्टरनेट फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स की देखने को मिलेंगी। क्या सिर्फ 3 सब्जेक्ट में आपको कवर कराने वाली हूं? नहीं, ये 3 सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट से सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है ना। ये 3 सब्जेक्ट से सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है। ये तीनों हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कवर होते जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स लॉन्च हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लॉन्च होगा, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, हर एक सब्जेक्ट के आपको यहां पर सॉल्यूशंस, उसके क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस की पीडीएफ हो गई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, क्योंकि अब तक इतना सीक्वेंशियल फॉर्म में प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं आया है। तो ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, इसे आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली बेसिस पर वीडियोस के लिंक मिलते रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे जितने भी एजुकेटर हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अलग एजुकेटर होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग एजुकेटर हैं, और प्रोडक्शन के हमारे अलग एजुकेटर हैं। ये सारे एजुकेटर्स आपको हेल्प करेंगे आपके एम को अचीव करने में। तो आपका प्लेटफॉर्म पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर आके लिखिए, हम सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे। और इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई अननेसेसरी कंटेंट नहीं देखना है, सीधा डायरेक्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पर आपको फोकस करना है और सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये सीरीज लाइक अच्छी लगेगी जब हमारी 1 सितंबर से लॉन्च होगी। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी 1 सितंबर को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।